ये चिनार के पेड़, ये सुबह का भूरा आलोक, और क्या याद रहेगा? पेड़ों के बाद बदन में भागता ये हिरन, आइसक्रीम का कोन, घास पर सोते रहो तो कुछ नहीं, लेकिन अगर जागते में सुनाई दे तो ये सचमुच में अलार्म जैसा सुनाई देता है। एक खतरा, एक चेतावनी, कमरे के आधे अंधेरे में चीखता हुआ एक जंतु, जिसके मुंह पर उंगली रख देने से ये चुप हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम अगर अपने कमरे में हों और अपने बिस्तर पर रात गुजारें, तब मुश्किल नहीं पड़ती। तब आँख खोलते ही हम वहां से शुरू होने लगते हैं जहां पिछली रात खत्म हुई। पर पराए कमरे में हर चीज छिटकी रहती है। एक खाली फ्रेम, एक रफ ड्राफ्ट की तरह अपने उतारे हुए कपड़े, आधे पानी का गिलास, उसकी नंगी बाहें, सब कुछ पिछली रात जुड़े हुए अपने अपने बोझ के साथ। हर दिन के साथ एक नया सफर शुरू होता है। ये हमारा घर, वो कहता था तुम हमारी हो, और मुझे सचमुच लगता जैसे मैं उस हमारे में शामिल हूं। वो कहता था और मैं सुनती थी। घर कहीं ना था, इसीलिए शायद घर की आवाज अच्छी लगती। इस आवाज में धूप होती थी, और जब वो कहता था कि तुम मेरी हो, तो वो आवाज एक घने जंगल में चली जाती। अपने वीकेंड हम हमेशा दूसरे शहर में गुजारते थे, जो यहाँ से बहुत पास था, लेकिन ट्रेन में बैठकर लगता जैसे हम दोनों अरसे से साथ रहते आए। वो अपना सिर मेरे कंधों पर रख देता और मैं बाहर देखती। ये हमारे दिन थे, जो पूरे हफ्ते के बाद आते, शनिवार और इतवार। जैसे नीचे रेल के पहिए केवल इन्हीं दो शब्दों को दोहराते चक्कर काट रहे हो, शनिवार इतवार, शनिवार इतवार, शनिवार इतवार। कितना अजीब है ना? बचपन में रेल के पहिए जिन शब्दों को दोहराते थे वो आज भी वैसे हैं। मरते हुए, ऊपर उठते हुए और फिर मरते। पर मरता कोई नहीं, आखिर तक जाकर सब लौट आते हैं। ये दिन भी खत्म नहीं होते। दूसरे दिन फिर वही घड़ी लौट आती है जो पिछली रात जंजीर तोड़कर बाहर अंधेरे में भाग गई। फालतू कुत्ते की तरह आकर पाँव के पास बैठ जाती है, हाफती सी। जैसे ये दिन रेल के डिब्बे में बंद, धूप में उम्मीदी आंखें, जिन्हें मैं अपने होठों में मूंद लेती अगर आसपास इतने लोग ना होते। नहीं, मरता कोई नहीं। हम रेल से उतरकर सीधे स्टेडियम के मैदान में बैठ जाते थे, जैसे ये मेरी इतवार की पिकनिक। जब हम रेल में बैठे थे, मैंने उससे कह दिया,
अपनी बच्ची को बाहर मैदान में ला सकते हो। मैं उसे देखूंगी खेलते हुए, और वो जान भी नहीं पाएगी मैं वो हूं जो उसके साथ आई। वो मैं हूं, ये मेरे अलावा वहां और कोई नहीं जानेगा। हाँ, तब उसे भी बुरा नहीं लगेगा कि तुम किसी पराई लड़की के साथ अपनी बच्ची को मिलने लाए। नहीं, मुझे तो बुरा नहीं लगेगा। उसने कहा था। अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो महीनों से उसकी बच्ची को देखने के लिए उत्सुक रही हूं। यहाँ मैं वो आदमी अपनी बच्ची से मिलने आया है। शाम तक वो खेलेंगे और मैं उन्हें यहाँ बैठी देखूंगी। पर रात को हम लौटेंगे। हाँ, रात को हम लौटेंगे। ये शब्द कितनी तसल्ली देते हैं ना। खुद खाली होकर भी मेरी खाली जगहों को ढक देते हैं। ये मैं अब समझती हूँ। पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। पहले मैं जबरदस्ती करती थी। 5 दिन काम के बाद जब मैं उसके कमरे में जाती, मेरी तसल्ली खत्म हो जाती। क्या हम ऐसे ही मिलते रहेंगे चोरों की तरह? अरे चोर भी बाहर निकलते हैं। तुम कोई फैसला लो, ना इधर ना उधर। आखिर कब तक चलेगा ये सब? तुम शांत क्यों हो? कुछ तो बोलो। मैं अब ऐसे नहीं रह सकती। मैं बच्चों की तरह कपड़े खींचती, कमरे के चारों तरफ चक्कर काटती। सब कुछ मुझे काटने को दौड़ता। मैं खुद सबको काटने को दौड़ती। और वो सुच्चा होकर मेरी तरफ देखता, और मैं उसे देखती और रोने लगती। मुझे डर लगता। मुझे उसके सुन्न हो जाने से बहुत डर लगता। मुझे डर लगता कि जैसे उसकी पत्नी ने उसे खो दिया, कहीं मैं भी उसे खो ना दूं। नहीं, तुम ऐसे ही ठीक हो। मैं धीरे से फुसफुसाती। और वो मुझे खींच लेता। हम एक दूसरे को पकड़ लेते। हम छूने लगते एक दूसरे की खाली जगहों को, जहां भूत बसेरा करते थे। वो मेरे होठों, मेरे कटकटाते दांतों के नीचे कांपने लगता। मुझे लगता जैसे पहली बार मेरे होठ उसके अंगों की यात्रा कर रहे हैं। फिर हम ऊपर चढ़ते जाते।
एक सुख का सन्नाटा। फिर हम नीचे उतरते। मैं तौलिए से अपनी देह पोंछती, जहां जहां उसकी चाहना के नीचे भीगी थी। उसकी देह पोंछती, बच्चों की सी सफेद नीली देह, जो विवाहित होने के बावजूद भी कुंवारी जान पड़ती। ये सोचना बहुत असंभव था कि बहुत समय पहले किन्हीं दूसरे हाथों ने उसे छुआ होगा, अपने में समेटा होगा। देह के जिन कोनों में मेरी पीड़ा फंसी थी, वहां उसके प्रेत थे। मैं उन्हें खोलती हूं और वो आते हैं। आवाजें हवा पर उठती हैं और मेरा दिल बैठने लगता है। फिर सहसा बच्ची ठिठक गई, जैसे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे। उसने आदमी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। बच्ची मेरी कोशिश को देख रही थी। हमेशा से ही बच्चे मुझे आकर्षित करते हैं, और अगर वो लड़की हो तो और भी ज्यादा, क्योंकि तब मुझे लगता है जैसे वो मेरा भेद जानती है। वो उसकी बच्ची है, उस आदमी की जिसे मैं चाहती हूँ, जिसे मैं बेहद चाहती हूँ। उसने बच्ची के कानों में कुछ कहा। शायद कहा कि बेंच पर बैठी लड़की को वो जानता है, वो अजनबी नहीं है, उसे उससे डरना नहीं चाहिए। बच्ची मुझे देखती रही। तनी हुई रस्सी कुछ ढीली पड़ी, पर जहां पहचान आनी चाहिए थी वहां सिर्फ सिलवटें थी। और तब मुझे हैरानी हुई कि बच्ची उम्र में चाहे मुझसे छोटी हो, पर उसकी अपनी शर्तें हैं, और अपनी शर्तों में वो उतनी ही आत्मनिर्भर और अकेली है जितनी यहाँ मैं। MS-3199 गाड़ी किसकी है? डिजायर? हम दोनों एक मैदान में हैं, और हम दोनों को किसी लिहाज की जरूरत है। मार्च की हवा ऊपर से गुजर जाती है। उन्होंने अब मुझे अकेला छोड़ दिया। अब वो उससे खेल रहा है,
मैं सचमुच मजे में हूँ। ये कितना खुला दिन है, मैं कितनी खुली हूँ। मैं कहीं भी जा सकती हूँ। उसने उसने आइसक्रीम खरीदी है, एक बच्चे के लिए और दूसरी मेरे लिए। एक क्षण के लिए हम अपनी दूरी पार जा रहे हैं। लगता है वो बच्चे मेरे साथी में। कितना आसान है ना, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मेरे कोई बंधन नहीं। जैसे उसके हैं, एक छोड़ी हुई पत्नी और एक बंधी हुई बच्ची, और बीच में मैं खाली जगहों को भरती हूँ, हवा की तरह, जो हर सूने कोने में बसेरा कर लेती है। और जब फैलती हुई दुनिया उस जगह को भरने का दावा करती है, तो मैं कुछ नहीं बोलती। अपना बोरिया बिस्तर बांधती हूँ और दूसरी तरफ चल देती हूँ। पर मैं जाऊंगी कहीं नहीं, मैं यही हूं, पार्क के कोने में, खुली रोशनी के नीचे, उसकी आवाजें सुनते। ये मेरे वीकेंड हैं और इन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। वो अब भी घूम रहे हैं मेरी गोराउंड के चक्कर में। कोई आवाज नहीं, सिर्फ पत्तों की सरसराहट के बीच चीखें सुनाई देती हैं। अब वो घोड़े पर है, लकड़ी के लाल नीले घोड़े, मोटे ट्रैक्टरें ऊपर नीचे उठते हुए। दूर से देखो तो वो कठपुतलियां दिखाई देते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हुए, हवा में तिरते हुए। वो किनारे पर खड़ा है, हल्के से उसके घोड़े को धक्का देता है, अपने से परे। अरे फिर भी इतना परे नहीं जहां सुरक्षा ना हो। नहीं, बच्चे की चीखों में कोई डर नहीं। वो डर के हाथी को छूकर लौटा है। वो पंखों से हल्की है, हवा में बहती हुई, धूप में चमचमाती। वो एक बहाना है जहां डर लगता है लेकिन होता नहीं। मुझे पहली बार ईर्ष्या हुई, एक सूखी सी जलन, जिसे मैं बहुत समय पहले पीछे छोड़ आई थी। तुम यहीं बैठो, मैं बच्ची को छोड़कर अभी आता हूं। बच्ची समझ गई थी कि ये जाने की घड़ी है और किसी तरह का विरोध बेईमानी है। पर ठीक है, किसी दिन जब वो बड़ी उम्र में अपना चेहरा देखेगी, तो ये दोपहर शीशे के बाहर झांकेगी, उसकी तरफ ताकती हूँ, और तब वो सोचेगी कि एक अजनबी लड़की थी जो मेरे पिता के साथ आई थी। दिन भर घास पर बैठी रही,
दोबारा कभी नहीं। पर हम दोनों ने साथ में आइसक्रीम खाई थी। कितना अजीब है ना, बड़े होकर सिर्फ छोटी चीजें याद रह जाती हैं। धूप में चमकते मूंगफली के छिलके और आइसक्रीम का कोन। अब वो आ रहा है, मरती हुई धूप में चमकते पत्थर, उन पत्थरों पर चलते उसके पैरों की छाया। और तब मुझे चमत्कार सा जान पड़ता कि ये आदमी मेरा है, मेरे पास आ रहा है। ये एक अद्भुत अविश्वसनीय घटना थी, बिल्कुल सिनेमा के एक दृश्य की तरह। धूप में चमकते पत्थर, उन पत्थरों पर चलते उसके पैरों की छाया। ये शाश्वत चीजें हैं जिन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ना वो बच्ची और ना उसकी पत्नी। उसकी सांस मेरी तरफ आई थी। मैं आंख मूंद कर उसकी सांस पहचान सकती हूँ, उसके कपड़ों की गंध की तरह। मुझे देर तो नहीं हुई, मैं चाहता था उसे सुलाकर लौट सकूं। जब मैं आने लगा तो वो रोने लगी। मैं वहीं खड़ा था, वार्डन ने मुझे जाने के लिए कहा, क्योंकि जितनी देर मैं वहां खड़ा रहूंगा उसकी उम्मीद बनी रहेगी कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब मैं सीढ़ियां उतरने लगा तब भी मुझे उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। चीखें, काफी बीहड़ जंगल रहा, जहां सिर्फ वो अकेली बच्ची रहती। छुएगा तो सीढ़ियों पर उतरी चीखें ठिठक जाएंगी, अपने आप उल्टे पैर लौट जाएंगी। इस दुनिया में मुझे किसी पर उतना भरोसा नहीं है जितना अपनी देह में, देह की चाहना में। उसके सहारे वो जहां भी होगा मैं उसे खींच कर ला सकती हूँ। उसमें जादू है, वो खुद में जादू है। लेकिन इस क्षण नहीं, इस क्षण मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। उसके हाथ मेरी देह से परे हैं। लेकिन जब मैं अपनी आंखें खोलती, वो वही होता जहां वो पहले था। मैं उसके भीतर होती, एक सन्नाटे की तरह, और वो करवट बदलकर मेरी तरफ देखता। मैं ठीक हूं, तुम अभी सोई नहीं? अरे अभी सारी रात बाकी है। सुनो, तुम अब भी सोच रही हो? किसके बारे में? उसने आंखें खोली और हल्के कौतूहल से मेरी तरफ देखा। जब शाम हुई थी, मैंने उससे कहा,
सीढ़ियां उतर रहे थे और वो रो रही थी। मैं बाहर आई और चलती गई। सीढ़ियों के नीचे पीली बत्ती टिमटिमा रही थी, जिसके नीचे टेलीफोन था। मुझे अपनी ओर खींचता हुआ। हेलो, देखिए, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, वो बच्ची सो गई या अभी भी रो रही है? क्या 150 बच्चे? बच्चे 150 बच्चे। और तब अंधेरे में अकेले हंसते हुए मुझे एक चीज पता चली कि दुख ही एक ऐसा तत्व है जो अलग अलग बंटकर छोटा नहीं होता, बड़ा भी नहीं होता, सिर्फ साफ हो जाता है, चमकीला और साफ। मैं अब लौटने लगी। मुझे अब कोई परवाह नहीं थी, जैसे मैं अचानक हल्की हो गई। कमरे में आई तो कुछ देर तक उसके सामने बैठी। मैली सी रोशनी खिड़की के बाहर फैल रही। मैं उन 3 चिनार के पेड़ को देख रही थी जो अंधेरे से बाहर निकल रहे थे। कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी जीता हुआ भी करीब-करीब मरने की सीमा तक पहुंच जाता है, पर मरता नहीं। लेकिन मरते हुए प्राणी की तरह सारी जिंदगी घूम जाती है मेरी गोराउंड की तरह। सब चूके हुए मौके और आधे फैसले काट के घोड़े की तरह एक दूसरे के पीछे, जैसा वो शुरू में था, कोई किसी को नहीं पकड़ पाता। तुम जा रही हो? उसकी सोई आवाज में पिछले दोपहर की गंध, घास की और बीते हुए समय। मैं फिर आऊंगी। मुझे खुशी हुई कि मैं इन गंधों के बासी होने से पहले जा सकती हूँ। मैं फिर आऊंगी अगले हफ्ते, लेकिन इस क्षण नहीं। इस क्षण मैं जा सकती हूँ अपने अकेले कमरे में, अपने ठंडे अनछुए बिस्तर पर। मुझे उन दाम्पत्यों पर हमेशा हैरानी होती है जिन्हें एक दिन के बाद भी दूसरे दिन साथ रहना पड़ता है। वो कैसे उन भूरे रंग के अंतरालों को जोड़ पाते हैं जिनसे देह की उत्सुकता और पीड़ा उपजती है। नहीं, उन सोए हुए बिस्तरों की आत्मीयता मेरे लिए नहीं है। ये उन फैसलों की तरह है जिनसे परिवार बनते हैं। मेरे लिए सिर्फ वीकेंड है, अंधेरे में जलते हुए अलग अलग लैंप पोस्ट। मैं अपना टूथब्रश और पर्स लेकर बाहर आ गई। मैं सुबह ही निकल आती हूँ चोरों की तरह, ताकि दूसरे पड़ोसी मुझे अपार्टमेंट से नीचे उतरते ना देख सके। जाने से पहले आखिरी बार मैं उसके कमरे को देखती हूँ। दीवार की तरफ मुड़ा उसका सिर, आधे तकिए पर मेरे सिर के निशान, बच्चे के बहुत पुराने खिलौने जिनकी अब कोई जरूरत नहीं थी, मेरी कुछ किताबें जिन्हें मैं हर हफ्ते वहीं छोड़ाती, और वो 3 चिनार इन 3 पे मत बैठिएगा। जहां पहले पत्ते थे अब वो खाली हैं। फिर बसंत के दिन आएंगे और मैं अगली गर्मियों की प्रतीक्षा करूंगी। फिर पतझड़
और उसके बाद सर्दियों के छोटे धुंधले दिन। मैं सीढ़ियां उतरती हूँ और चलती जाती हूँ। सड़कों का कोलाहल सहसा मुझे अजीब तसल्ली देता है। काम पर जाते हुए लोग, भरी हुई ट्रामें, स्कूल जाते हुए बच्चे, उनमें से कभी-कभी कोई मुझे बहुत उत्सुक आंखों से देखता, सोचता होगा कितनी अकेली लड़की, पता नहीं इतनी सवेरे कहाँ जा रही है। मैं जा नहीं रही, मैं सिर्फ लौट रही हूँ।